हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेवल ऑफ टीचिंग। आपको पता है मैंने जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसकी क्लासेस स्टार्ट की हैं और इससे पहले मैं आपको बहुत सारी क्लासेस जो हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो वो सारा हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर चेक करेंगे तो आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी। उसमें मैंने आपको 9 to 10 क्लासेस पहले करा दी हैं। तो ये आज की जो हमारी क्लास है ये आपकी, चाहे आप टीचिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि आपको पता भी आपका DSSB का एग्जाम है और PRT का एग्जाम होगा तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, तो वहां पर भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगा। चंडीगढ़ PRT TCT PGT सभी में इंपॉर्टेंस रखने वाला है। तो आप कोई भी टीचिंग का एग्जाम देंगे सभी में टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा और सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इस क्लास को देखेंगे तो आपके लिए यूजफुल रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए हैं, इन नोट्स की टीचिंग एप्टीट्यूड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स जो है वो कंप्लीट अवेलेबल नहीं है अभी। और दूसरे जैसे आपके SST के नोट्स हैं उसमें हिस्ट्री पॉलिटी है, स्टैटिक जीके है, जनरल अवेयरनेस है और साथ साथ करंट अफेयर्स रहने वाला है। ये सारे के ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ना। तो वो नोट्स के बारे में बता रही थी मैं आपको, जो नोट्स है ना वो सारे के सारे 99 रुपीज में अवेलेबल होंगे। वो आपको मिलेंगे एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप पर, तो आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वहां पर एक फोल्डर बना मिलेगा आपको चंडीगढ़ PRT नोट्स का PDF का, तो वहां से आप उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ओनली नोट्स है मेरे, तो नोट्स ही मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ और मेरा वहां पर कुछ भी मटेरियल नहीं है, तो सिर्फ नोट्स का मटेरियल है, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम स्टार्ट करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग को पढ़ना, शिक्षण के स्तर को पढ़ना। यहाँ पर अगर हम शिक्षण के स्तर की बात करते हैं या लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो हमारे पास में 3 तरीके का शिक्षण होता है, 3 टाइप्स की टीचिंग होती है। ठीक है, तो शिक्षण के हमारे पास में 3 स्तर है। सबसे पहले यहाँ पर आता है मेमोरी लेवल, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल है और रिफ्लेक्टिव लेवल है। ये मैं आपको कल की क्लास में बेसिक तरीके से बता चुकी थी कि मेमोरी लेवल क्या है, किसने दिया है, ये सारा मैं आपको बता चुकी थी। तो हम ना जो हमारी टीचिंग होती है उसको हम 3 आधार पर बांट कर पढ़ते हैं। सबसे पहला हम बच्चों को पढ़ाते हैं मेमोरी बेस्ड, उसके बाद हम उनकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम उन्हें बना देते हैं एक चिंतनशील प्राणी। आप भी जब छोटे होंगे, अपनी पढ़ाई शुरू की होगी, आप भी मेमोरी बेस्ड तरीके से पहले पढ़े होंगे, आपको भी थोड़ा फैक्चुअल तरीके से पढ़ाया गया होगा, आपको भी 2 की टेबल लर्न कराई गई होगी, आपको भी जैसे मतलब माइनस प्लस कैसे करने हैं ये सब चीजें सिखाई गई होंगी। आपको वो चीजें ज्यादा सिखाई गई होंगी जो फैक्ट बेस होंगी, जिसमें आप थॉटफुल नहीं होंगे या आप उसके बारे में सोच नहीं सकते होंगे। सिर्फ आपको जितना मटेरियल मिल रहा होगा या जितना पढ़ाया जा रहा होगा उसी को सिर्फ आपने लर्न किया होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग तरीके से सिखाया जाएगा। टीचर का जो मोटिव रहता होगा वो आपके शिक्षण में, जैसे आपकी कंसेप्ट है उनको क्लियर करना रहता होगा। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा मोटिव क्या है, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, आपके कंसेप्ट क्लियर करना। इसके बाद क्या आता है, रिफ्लेक्टिव आता है। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर का लेवल हो जाता है, यहाँ पर आप एक चिंतनशील प्राणी बन जाएंगे। तो ये 3 क्या है यहाँ पर टीचिंग के लेवल्स है। पहला लेवल आपको याद रखना मेमोरी लेवल है, दूसरा लेवल आपका अंडरस्टैंडिंग है और तीसरे लेवल की बात करते हैं तो वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है। ठीक है, चलो अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी लेवल। ये पेज की फोटो क्लिक की थी मैंने, शायद सही से क्लिक नहीं हुई है और ब्लैक भी हो गई वहां से। तो यहाँ पर अगर मेमोरी लेवल की बात करते हैं तो मैं वैसे बोल रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनेंगे आपको समझ में आएगा। और आप बोलते हैं कि थोड़ा साफ राइटिंग किया कीजिए, मैं बहुत कोशिश करती हूँ बट मुझे बहुत सारा लिखना पड़ता है। मैं अपनी भी तैयारी करती हूँ, अपनी भी पढ़ाई करती हूँ, वहां भी मुझे लिखना पड़ता है। फिर मैं ट्यूशंस पढ़ाती हूँ तो मुझे 3 घंटे लगातार लिखना पड़ता है। फिर मैं आपके नोट्स बनाती हूँ तब भी मुझे लिखना पड़ता है। मेरा सारा दिन लिखने में जाता है, तो फिर मैं लिख लिख कर मेरे हाथ भी थकने लग जाते हैं। तो फिर मतलब मैं जैसा लिखा जाता है वैसा लिख देती हूँ एंड देन बट आपको एक्सप्लेन तो करती हूँ तो आपको समझ में आ जाता होगा, है ना। तो मेमोरी लेवल की बात कर लेते हैं। और मेरे पास कोई ऐसा पेन टैब भी नहीं है जिससे मैं PDF के थ्रू आपको पढ़ा सकूं, तो अभी थोड़े टाइम में मैं सब अरेंज करने वाली हूँ। तो उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है ना
वो सारी दूर भी हो जाएंगी। तो अगर हम मेमोरी लेवल की बात कर लेते हैं तो मेमोरी लेवल दिया किसने है, हर्बर्ट ने दिया है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो यही आपको याद रखना है, मेमोरी लेवल किसके द्वारा दिया गया, हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो केवीएस का भी जब एग्जाम हुआ था तो इनमें से क्वेश्चंस आए थे और ये सारे पूछे गए थे कि ये थ्योरी, ये जो लेवल था वो किसके द्वारा दिया गया। तो मेमोरी लेवल इज गिवन बाय हर्बर्ट। ठीक है, हर्बर्ट के द्वारा मेमोरी लेवल दिया गया है। यहाँ पर क्या होता है, जो मेमोरी लेवल है वो टीचर सेंटर एक्टिविटी पर बेस रहता है, यानी कि यहाँ पर जो टीचर है वो सेंटर में रहता है, यहाँ पर टीचर का दबदबा ज्यादा रहता है, टीचर अपने अकॉर्डिंग चाहेगा वैसे ही बच्चों से चीजों को लर्न करा सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये लेवल कैसा है, टीचर सेंटर एक्टिविटी पर बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंटेक्स का पार्ट है, सिंटेक्स में क्या आता है, प्रिपरेशन आती है। सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा, प्रिपरेशन है। ठीक है, तो प्रिपरेशन का मतलब होता है कि सब्जेक्ट की हमने क्या तैयारी की है, क्या मेथड्स होंगे हमारे, क्या हमारा लेसन होगा, ये सब पढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे, इन सब की तैयारी करेंगे। यानी कि जैसे मान लो मैं क्लास में आ रही हूँ, मुझे आपको पढ़ाना है, तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगी, मतलब मेरी क्या होनी चाहिए, उसको सबको पढ़ाने से पहले मैं प्रिपेयर करके आऊंगी। मैं सबसे पहले जैसे कंटेंट लिख कर आऊंगी, पीडीएफ बनाऊंगी, ठीक है, ये हाईलाइट करूंगी ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये सब क्या है, मेरी प्रिपरेशन है। सबसे पहले मैं सोचूंगी कि आज मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूं, किस मेथड से आपको पढ़ाऊं कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। मैं ये तो नहीं देख कर आऊंगी ना कि आप इंटेलिजेंट हैं, आपको एक बार में ही कराते समझ में आ जाएगा। मैं तो सभी को ध्यान में रखकर क्लास बनाऊंगी। मैं यहाँ पर ये भी सोचूंगी कि यहाँ पर इस तरीके के भी कैंडिडेट होंगे जो पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे, ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, और कौन सा ऐसा मेथड अप्लाई करूं कि सबको समझ में आ जाए। तो ये क्या है, मेरी प्रिपरेशन है। जब आप स्कूल में जाएंगे, स्कूल में टीच करेंगे, जब आप गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे, तब आप भी वहां जाकर क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मेथड्स देखेंगे कि आज मैं क्लास में किस तरीके का मेथड अप्लाई करूं कि उससे सारे बच्चे समझ जाएं। ठीक है, क्या लेसन प्लान बनाकर जाऊं। तो ये सब क्या होती है, पढ़ाने से पहले की हमारी प्रिपरेशन होती है, जिसको क्या करना होता है हमें, मतलब ये क्या होती है, बच्चों को हम, मतलब ये प्रिपरेशन होती है कि आज हमें क्लास में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप होता है सिंटेक्स का, प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। इसमें आता है यानी कि जो हमने प्लानिंग की थी, इससे पहले मैंने आपको बताया आपने प्रिपरेशन की है, यानी कि जो आपने प्लानिंग की, प्रिपरेशन की है, उसको आपने क्या करेंगे, प्रेजेंट कर देंगे। जैसे मैं अब यहाँ पर कंटेंट लिख कर आई, सारा पीडीएफ वगैरह बनाई है मैंने, तो मैंने अब आपको क्लास में आते ही क्या कर दिया है, प्रेजेंट कर दिया उसको। ठीक है, यानी कि आप सबके सामने उसे प्रस्तुत किया है ताकि आप उसे समझ सके। क्लास में अब जो पढ़ा रहे हैं वही सब किस में आ जाएगा, प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, प्रेजेंटेशन किया है। तो जैसे आप टीचर बन जाएंगे तो क्लास में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, वहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं अपने ज्ञान को, बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, प्रेजेंटेशन में आता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं हम, कंपैरिजन, एब्स्ट्रैक्शन एंड एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, कंपैरिजन, एब्स्ट्रैक्शन एंड एसोसिएशन। इससे पहले वैसे मैं क्लास रिकॉर्ड कर चुकी थी, शायद 7-8 मिनट की थी, और मेरा ये जो माइक है ना ये बंद हो गया था, तो वो क्लास ऐसे ही चली है, मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, कंपैरिजन, एब्स्ट्रैक्शन, एसोसिएशन, यानी कि अमूर्तता क्या होती है। अब मान लो जो आपने पढ़ा है, जैसे मैंने आपको क्लास में प्रेजेंट कर दिया, प्रेजेंट करने के बाद आप क्या करेंगे, उससे ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इस नॉलेज को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करें, आपने क्या लर्न किया, आपके माइंड में आपने उस चीज को कैसे एडजस्ट किया है, आप उसे कैसे एसोसिएट कर रहे हैं, कैसे उसे जोड़ रहे हैं। तो ये सब किस में आता है, कंपैरिजन में, एब्स्ट्रैक्शन में और एसोसिएशन में आता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि जैसे आपने मान लो 2 की टेबल सीखी है, फिर बच्चे को हमने 3 की टेबल सिखाई, 4 की टेबल सिखाई। अब यहाँ बच्चा क्या करना सीख गया, उसको एसोसिएट करना सीख गया है कि 2 की टेबल और 3 की टेबल में क्या डिफरेंस है, 3 और 4 की टेबल में क्या डिफरेंस है। तो ये सब किस में आ जाता है, एसोसिएट। हम क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। जब हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी तब भी हमने वहां एसोसिएशन पढ़ा था, एकोमोडेशन पढ़ा था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे माइंड में जो चीज है उसको जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर थर्ड स्टेप क्या होता है, कंपैरिजन करना, एब्स्ट्रैक्शन करना, एसोसिएशन करना। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनरलाइजेशन,
यानी कि सामान्यीकरण करना। सामान्यीकरण का मतलब यह है कि किसी टॉपिक को हर चीज पर लागू कर देना, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या आप क्लासरूम में जाते हैं, क्लासरूम में जाकर बच्चों को कहते हैं कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स है उनका जो एडिशन है वो 180 डिग्री होता है। तो फिर आप मान लो बच्चों को सम देते हैं, तो बच्चे सबसे पहले किस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। उसको क्या करेंगे, जानेंगे, उसी आधार पर उसे करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ने क्या कर लिया, उस चीज को जनरलाइज कर लिया है, सामान्यीकरण कर लिया है, ठीक है। ये सब क्या है, यहाँ पर सामान्यीकरण है। आ गया समझ में? तो मान लो जो भी आप सिखाएंगे उसको क्या करेंगे, वहां पर उसी आधार पर उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब क्या है, जनरलाइजेशन में आता है। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करते हैं, अनुप्रयोग कह देते हैं हम इसे हिंदी में। तो एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब है जो भी सीखा है उसे अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, डेली, जैसे मान लो अब डेली लाइफ में आप एडिशन के सम सीखते हैं, माइनस के सम सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ में काम आते हैं। आपको शॉप से कुछ लेना होता है तो आप जल्दी से उसका एडिशन कर लेते हैं कि मुझे कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे शॉप वाले से लेने हैं। तो ये सब क्या किया आपने, उसको अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में। जो भी सीखा है आपने क्या किया, उसे अप्लाई किया, यूज किया। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन में आता है। तो अभी मैंने आपको मेमोरी लेवल पढ़ाया है। मेमोरी लेवल के मैंने आपको यहाँ पर 5 स्टेप्स होते हैं, उसमें से 2 स्टेप पढ़ा दिए हैं। पहला स्टेप मैंने आपको बताया फोकस, यानी कि हमारा एम क्या होगा, बच्चे को फैक्चुअल बेस्ड नॉलेज देना। सेकंड में मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है, सेकंड स्टेप हमने पढ़ा है, 1 सेकंड, सेकेंड स्टेप हमने पढ़ा है सिंटेक्स। सिंटेक्स के भी मैंने आपको 5 टाइप्स पढ़ाए हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन के बाद में आप उसे प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, प्रेजेंट करने के बाद आप एसोसिएट करेंगे, एसोसिएट के बाद आप जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज करने के बाद आप उसे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ये है सिंटेक्स के 5 टाइप्स जो मैंने आपको बता दिए हैं और जो किसका हिस्सा है, मेमोरी लेवल का हिस्सा है, ठीक है। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मेमोरी लेवल का ही थर्ड पार्ट है सोशल सिस्टम, यानी कि सामाजिक प्रणाली। तो जो आपकी सामाजिक प्रणाली रहती है, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पर टीचर कैसा है, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करता है, कैसे उन्हें सिखाने की कोशिश करता है। तो ये सब किस में आता है, सोशल सिस्टम में आता है। यहाँ पर जो टीचर होगा वो एक्टिव रहता है, टीचर सेंटर में रहता है। यहाँ पर टीचर डेमोक्रेटिक नहीं होगा, और यहाँ पर जो टीचर है वो अपने तरीके से बच्चों को सिखाएगा, अपने तरीके से, अपने मेथड से उन्हें सिखाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर यही क्या होता है, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप होता है, जिसके थ्रू टीचर जो है बच्चों को समझाने की कोशिश करता है। तो ये तीनों लेवल में अलग अलग होगा। यहाँ मेमोरी लेवल है, तो मेमोरी लेवल में यहाँ पर टीचर कैसा है, एक्टिव है, और टीचर ही सेंटर्ड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टीचर की चलती है, यहाँ बच्चों की नहीं चलेगी। टीचर को पता है वहां उसे बच्चों को कैसे सिखाना है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पर टीचर सेंटर नहीं हूँ, यहाँ पर आप सेंटर में हैं, क्योंकि मैं आपकी फैसिलिटेटर की तरह काम कर रही हूँ। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, मैं आपके कंसेप्ट बिल्ड करने का प्रयास कर रही हूँ, मैं आपको अपने साथ में लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं किसकी तरह काम कर रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल के सोशल सिस्टम की तरह काम कर रही हूँ। बट यहाँ पर सोशल सिस्टम जब आप प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाएंगे, तब यहाँ पर आप ये स्टूडेंट टीचर के बीच क्या रिलेशनशिप है, और टीचर आप वहां पर एक्टिव टीचर की तरह काम करेंगे। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर क्या ये सोशल सिस्टम है। इसके बाद अगर हम सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, सहयोग प्रणाली की बात करते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या क्या सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपके पास टूल्स कैसे हैं, आपके पास में मेथड्स क्या हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, सपोर्ट सिस्टम में आता है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे पास क्या, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मेरे पास PDF कैसी है, मेरी लिखाई कैसी है, ठीक है ना। तो ये सब किस में आता है, सपोर्ट सिस्टम में आता है। तो यहाँ पर क्या है, कक्षा में सभी चीजें जो शिक्षण को प्रभावित करती हैं, जैसे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। अब मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास अगर बोर्ड है तो बोर्ड कैसा है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। आपके स्कूल, आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहां पर बेंच सही है, बच्चों को सही से दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। आप कौन से मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके पास कौन सी बुक्स हैं, ब्लैक बोर्ड है या नहीं है, कैसा ब्लैक बोर्ड है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, सपोर्ट सिस्टम में आती हैं, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, मेमोरी लेवल का हमारा थर्ड पार्ट था ये सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट था सपोर्ट सिस्टम। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है इवैल्यूएशन सिस्टम, यानी कि मूल्यांकन। मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन यहाँ पर क्या होगा, मेमोरी बेस होगा। तो यहाँ पर ये
फैक्ट वाला बेस होता है, मेमोरी बेस होता है, इंपॉर्टेंट है आपको आपका ये पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल का इवेल्युएशन नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ आपका मेमोरी बेस इवेल्युएशन होता है। तो किस तरीके से होगा, यहाँ पर जैसे आप क्या करेंगे, बच्चों से क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन पूछेंगे। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये तो सच में दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये मैंने शायद ज्यादा एडिट कर दिया, बट मैं इसको समझा देती हूँ, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। ये मैंने अब चेक किया है कि इसकी जो एडिटिंग है ना वो सही से नहीं हुई। तो यहाँ पर इवेल्युएशन की बात कर लेते हैं। तो ये कैसा होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं यहाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे होंगे, क्लोज एंडेड होंगे। क्लोज एंडेड वो होते हैं जिसके एक से ज्यादा जवाब नहीं हो सकते, लिमिटेड आंसर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, जैसे रिटर्न, इसमें क्या होगा, जैसे ऐसे लिखवा लिया अपने बच्चों से, रिकॉल टाइप में हो गया, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, इवेल्युएशन में आता है। यहाँ पर ये SR थ्योरी बेस होता है, यानी कि स्टिमुलेंस रिस्पॉन्स बेस होगा। स्टिमुलेंस रिस्पॉन्स क्या है, जैसे उद्दीपक है आपके पास में, तो उद्दीपक से प्रभावित होकर बच्चा क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उस थ्योरी पर बेस क्या है, आपका मेमोरी लेवल का इवेल्युएशन बेस है, ठीक है। मेमोरी बेस्ड जो थे ना वो व्यवहारवादी बेस्ड है, यानी कि जो आपका बिहेवियरिस्ट थे उनके आधार पर बेस्ड है। मेमोरी बेस की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, थॉटलेस होता है। इसमें जो है बच्चा वो सोच नहीं सकता, इसमें बच्चा दूसरों को देखकर करने का प्रयास करता है, उनकी इमिटेशन करता है, ड्रिल मेथड होता है, यहाँ पर प्रैक्टिस से सीखता है, थोड़ा रट्टाफिकेशन टाइप का होता है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, आपका मेमोरी बेस था और उसके 5 पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपसे मेमोरी लेवल में कीवर्ड्स लिखे, अगर इन कीवर्ड्स में से आ जाता है तो आपको क्या टिक करना है कि ये कैसा है, मेमोरी लेवल है। कीवर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज होगी। अगर फैक्चुअल नॉलेज आती है तो आप किस में जाएंगे, मेमोरी बेस में। रिटेन हो, रिकॉल हो, रिप्रोड्यूस हो, तो ऑर्गेनाइज्ड होगा और फिक्स्ड मटेरियल होगा। तो ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसके 5 टाइप मेमोरी लेवल के हम पढ़ चुके हैं। और मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये 5 के 5 जो टाइप बताए हैं मैंने मेमोरी लेवल के, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहले नंबर पर मैंने आपको बताया फोकस्ड, सेकंड पर सिंटेक्स, सिंटेक्स के भी आपके 5 टाइप रहने वाले हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था स्पोर्ट सिस्टम, सोशल, इसके बाद हमने पढ़ा था स्पोर्ट सिस्टम क्या है, उसके बाद मैंने आपको बताया था इवेल्युएशन क्या है। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब हमारा जो सेकंड लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल या फिर हम इसे अवबोध स्तर के नाम से भी जानते हैं। इसको किसने दिया था, ये दिया गया है मॉरिसन के द्वारा। ये आपको याद रखना है कि कौन सा लेवल किसने दिया है। पहले वाला हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। वो जो मैंने आपको बताया था मेमोरी लेवल जो होगा वो कैसा होगा, थॉट लेस होगा। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो कैसा है, थॉटफुल है, ठीक है। और ये किस पर बेस है, आपके सब्जेक्ट फोकस्ड रहेगा, सब्जेक्ट सेंटर रहेगा। यहाँ पर ये सेंटर में रहेगा कि हमारा विषय क्या है, हमने क्या पढ़ाना है, और यहाँ पर टीचर जो है वो सेंटर में नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको मेमोरी लेवल बताया था कि मेमोरी लेवल में टीचर सेंटर में है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर सेंटर में नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट सेंटर में है। यानी कि यहाँ पर आपके सब्जेक्ट पर मास्टरी कराई जाएगी, आपके कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। तो ये सब किस में आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, फोकस, तो इसके भी ऐसे ही टाइप्स दिए गए हैं। तो इसका सबसे पहला जो टाइप है वो है फोकस, यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है। वहां पर हमारा उद्देश्य क्या था, बच्चों को फैक्ट वाली नॉलेज देना, उन्हें याद कराना, लर्न कराना। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फोकस की, तो यहाँ पर हमारा फोकस होगा कि हमारा क्या एम है। यहाँ पर हमारा एम अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा, ठीक है। विचार कर सके बच्चा, यहाँ पर विचारशील बन सके, थॉटफुल बन सके, उसके कंसेप्ट क्लियर हो सके, उसकी समझ विकसित हो सके, ठीक है। जो भी कंसेप्ट वो पढ़ रहा है उस पर उसकी मास्टरी हो जाए, ठीक है। तो ये सब क्या है, यहाँ पर किसका टाइप है, ये क्या फोकस्ड में आ रहा है, हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल के फोकस्ड में हमने ये सब पढ़ा है। इसके साथ साथ वो जो आइडियाज हैं उसको पकड़ सके, ग्रेस्प द आइडिया कर सके, रिलेशनशिप बना सके अलग अलग कंसेप्ट के बीच में। तो ये सब किस में आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है। और ये क्या है, हमारा एम है बच्चों को पढ़ाना, कि हम क्या करें, हम इतने अच्छे से पढ़ाएं बच्चों को कि उनका कोई भी टॉपिक जो हो उसके ऊपर उनका जो कंसेप्ट है वो बन जाए, वो आइडियाज को ग्रेस्प कर सके, वो अलग अलग जो भी कंसेप्ट है उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप कर सके। तो ये सब किस में है, यहाँ पर मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट जो है आपका फोकस में है। सेकंड में जैसे वहां सिंटेक्स पढ़ा था, यहाँ पर भी सिंटेक्स है, यहाँ पर भी सिंटेक्स के 5 स्टेप्स हैं।
सबसे पहला है एक्सप्लोरेशन करना, यानी कि वही प्लानिंग वाला होगा। यहाँ पर टीचर क्या करेगा, ये टीचर से रिलेटेड है कि टीचर क्या करता है, यहाँ पर एक्सप्लोर करता है, देखता है कि वो क्या प्लानिंग, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाए, क्या मेथड्स अप्लाई करे। ठीक है, तो ये सारा उसके जैसा है जो हमने वहां पर पढ़ा था। तो यहाँ पर भी टीचर सबसे पहले लेसन प्लान बनाकर जाएगा, ये देखेगा कि आज मैं क्लास में क्या पढ़ाऊं, कौन सा कंसेप्ट पढ़ाऊं, मेरे मेथड्स क्या रहे। ठीक है, तो ये इसका पहला पॉइंट क्या है, एक्सप्लोरेशन है। वहां पर हमने पढ़ा था प्लानिंग करना, ठीक है, प्रिपरेशन करना, यहाँ पर बस नाम चेंज हो गया है, मीनिंग उसका वही है। इसके साथ सेकंड पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन करना। वहां भी मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताया था, यहाँ भी ये क्या कर रही है, प्रेजेंटेशन करेगा। इसके बाद टीचर क्या करेगा, बच्चों के सामने प्रेजेंट करेगा। एसिमिलेट करेंगे, चीजों को आत्मसात करेंगे, ग्रहण करेंगे, कंसेप्ट को समझने के बाद में अपने ज्ञान को जोड़ेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर एसिमिलेट करना है। फोर्थ स्टेप की बात कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप में यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना। अब जो भी सीखा है, जितने भी इन्होंने यहाँ पर कंसेप्ट सीखे हैं, उनको इन्होंने क्या क्या यहाँ पर जोड़ा है। अब मान लो जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपने क्या किया, इसको एसिमिलेट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो मान लो मैं आपको इसके 50-100 क्वेश्चंस करा देती हूँ, तो आप उनको क्या करेंगे, एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अब वो सारे के सारे विचार क्या हो जाएंगे, आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज करना। तो फोर्थ स्टेप क्या है, सिंटेक्स का, यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड करना है। ठीक है, आ रहा है समझ में। जो भी कुछ नया ऐड हुआ है उसे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, या टॉपिक क्या हो जाएंगे हमारे, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। हमें समझ में आ जाएगा कि हमें सब कुछ समझ में आ गया है। तभी जैसे जब मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपको बोलती हूँ कि कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में आप क्वेश्चन सोल्व करें, तो इससे क्या होता है, आपकी जो नॉलेज है वो क्या हो जाती है, ऑर्गेनाइज्ड होने लगती है। ठीक है, तो ये सिंटेक्स का हमारा फोर्थ पॉइंट था, ऑर्गेनाइज करना। इसके बाद है रेसिटेशन, अनुवाचन करना। अब उसे क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे। जैसे बच्चों को होमवर्क दे दिया, तो होमवर्क देंगे तो वो वहां से क्या कर लाएंगे, उसे रिवाइज करके लाएंगे। ठीक है, इसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो थर्ड पॉइंट है, इसका नाम है सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर भी रिलेशन होगा बिटवीन टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में। यहाँ पर टीचर जो है वो बच्चों का फैसिलिटेटर होगा, यानी कि उसका सहायक होगा, उनकी सहायता करने वाला होगा। यहाँ पर टीचर बेस्ड नहीं होने वाला है, जैसा मेमोरी लेवल में हमने पढ़ा था। यहाँ पर टीचर डेमोक्रेटिक होता है, लोकतांत्रिक होता है। यहाँ पर टीचर जो बहुत सहयोगी होगा, बच्चों की बात सुनेगा, उनकी प्रॉब्लम सुनेगा, उन्हें सॉल्व करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने पीयर ग्रुप में रहकर भी सीख सकते हैं, वहां पर इवेलुएट भी कर सकते हैं। तो ये किस में आता है, सोशल में आता है। ठीक है, इसके बाद इसके फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका स्पोर्ट सिस्टम। जैसे वहां मैंने आपको बताया था स्पोर्ट सिस्टम कैसा होगा, वैसे ही यहाँ पर भी क्या पॉइंट है, स्पोर्ट सिस्टम है। लेकिन इन दोनों के जो मीनिंग्स है ना, वो चेंज है, क्योंकि वो किस पर बेस था, मेमोरी बेस था। तो वहां पर हम उन्हें क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ लेते थे, ऐसे करा लेते थे, या रिटर्न में कुछ भी करा लेते। तो वो किस में आ रहा था, हमारे स्पोर्ट सिस्टम में था। ठीक है, वो हमने पढ़ा था मेमोरी लेवल में। यहाँ पर अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर बच्चे से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे, ऐसी एक्टिविटीज कराएंगे जिससे उसका दिमागी स्तर बढ़े, उसकी समझ बढ़े। तो यहाँ चिंतन के आधार पर सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज होंगी वो सब कराने वाले हैं। ग्रुप में भी काम करा सकते हैं, हम ग्रुप बना सकते हैं बच्चों का, उन्हें कुछ भी जैसे एक तरीके से एक्टिविटीज होती हैं और मॉडल्स वगैरह बनाते हैं बच्चे, उनमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्पोर्ट सिस्टम में आता है। इसके बाद अगर हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर इवैल्यूएशन होगा बच्चों का, मतलब यहाँ पर बच्चों को सोचने का हमने मौका दिया है। बच्चे क्या कर पाए, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इसके थ्रू हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमने बच्चे को मॉडल दे दिए, चार्ट बनाने के लिए दे दिया, मॉडल बनाने के लिए दे दिए, या कोई भी डिफरेंट काइंड की लिस्ट बनाने के लिए दे दी, जिससे कि वो क्या कर सके, अपने आइडियाज को उसमें प्रेजेंट कर सके। तो हम यहाँ पर उनकी समझ देखेंगे, ना कि यहाँ पर हम उनका रट्टाफिकेशन देखेंगे, यानी कि उन्होंने कितना रटा है, कितना याद किया है, वो सब हम यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं। तो ये किसका पार्ट था, हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल का पार्ट था। इसके 5 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने प्लानिंग की है, प्लानिंग के बाद प्रेजेंटेशन किया है, प्रेजेंटेशन के बाद में मैंने आपको बताया यहाँ पर सोशल था। ठीक है, प्रेजेंटेशन के बाद मैंने आपको सोशल सिस्टम था, फिर मैंने स्पोर्ट सिस्टम बताया, फिर इवैल्यूएशन बताया। ये इसी के टाइप है। ठीक है, तो ये किसके टाइप मैंने आपको बताए हैं,
यहाँ पर एक्सप्लोरेशन के, ये जो सेकंड था सिंटेक्स वाला, इसके बताए सबसे पहले एक्सप्लोर किया यानी कि प्लानिंग की, फिर सेकंड नंबर पे बताया प्रेजेंट किया, फिर एसिमिलेट किया। एसिमिलेट करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर एसिमिलेट करने के बाद में उन विचारों को आपने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड यानी कि फिक्स हो जाएगा यहाँ पर भी सब कुछ। तो ये सारा तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद रेसिटेशन कर लिया है। इसके बाद थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया सोशल सिस्टम क्या है, सोशल सिस्टम पढ़ा दिया, ठीक है। यानी कि टीचर यहाँ पर क्या होगा, डेमोक्रेटिक होगा, स्टूडेंट पीयर ग्रुप में इवेलुएट कर सकते हैं। फिर स्पोर्ट सिस्टम होगा, स्पोर्ट सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर डिस्कशन में काम करेगा बच्चा, एक्टिविटी बेस्ड काम करेगा, ग्रुप में काम करेगा। इवेल्युएशन होगा इस आधार पर कि बच्चे की समझ कितनी विकसित हुई है, ना कि उसने कितना रटा है। ये सारा हमारा कंप्लीट हो जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। फर्स्ट पर फोकस था, वो मैं भूल गई थी बताना, तो फर्स्ट नंबर पर फोकस आता है। इसके बाद इसके जो कीवर्ड्स है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इसके कीवर्ड्स कौन से हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन, जहां पर शब्द आ जाए, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब समझ होता है, तो जहां पर कॉम्प्रीहेंशन आ जाए, मास्टरी ओवर यहाँ पर कंसेप्ट आएगा, आइडिया सेंटर होगा, ये ग्रेस्प द आइडिया होगा, और यहाँ पर सीइंग द रिलेशनशिप होगा, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स किससे रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग बेस से रिलेटेड है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल, जो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, हाईएस्ट लेवल है यहाँ पर ये, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करते हैं, तो ये हाईएस्ट लेवल होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो सबसे हाईएस्ट होता है। ये मिक्सचर होता है एमएलटी प्लस यूएलटी का, यानी कि मेमोरी लेवल टीचिंग का और अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का क्या है, ये मिक्सचर है। अब आप पूछेंगे कि किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया था मॉरिस एंड हंट ने, ठीक है। तो हंट ने क्या दिया है, रिफ्लेक्टिव लेवल दिया है। इसके 2 फेजेस होते हैं। सबसे पहला है प्रॉब्लम रेजिंग एंड देन होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर टीचर जो है वो बच्चों के सामने क्या करेगा, प्रॉब्लम को रेज करेगा, एंड देन बच्चे क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेंगे। प्रॉब्लम रेज कैसे होगी, यहाँ मैंने लिखा है कि टीचर बच्चों के सामने कुछ प्रॉब्लम रेज करेगा एंड देन बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं, तो जैसे अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है और ओपन एंडेड भी हो सकता है। ओपन एंडेड में जैसे आउट ऑफ द बॉक्स पूछ ले, क्रिएटिव तरीके से पूछ ले, एक तरीके से ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा कि बताइए वायु प्रदूषण क्यों होता है, ठीक है। तो उसके हर बच्चा अलग अलग आंसर्स दे सके, तो ये क्या है, ओपन एंडेड है, यानी कि वो क्रिएटिव तरीके से सोच सके। तो ये सब क्या है, ओपन एंडेड में आता है। और ये किसका पार्ट है, रिफ्लेक्टिव, यानी कि चिंतनशील प्राणी बनाना है हमने बच्चे को। इसके बाद यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स है जो आपको दिखाई दे, तो आपको यही जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वही टिक करना है। तो इसमें पहला पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करना एक टीचर का काम होगा। एक्सपेरिमेंट बेस बनाना, वो क्या कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके, एनालाइज कर सके, समस्याएं जो होंगी उनको टुकड़ों में डिवाइड करके बता सके। ह्यूरिस्टिक यानी कि खोज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ह्यूरिस्टिक होगा, डिस्कवरी कर सके, क्रिएटिव बन सके, क्रिएटिविटी टाइप में क्या कर सके, लर्निंग कर सके, ठीक है ना। और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके अपनी। तभी यहाँ पर टीचर उसे प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम रेस कर रहा है, बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और यहाँ साइंटिफिक अप्रोच जो है उसे लागू कर सके, ठीक है ना। तो ये सारा किस में आ जाता है आपके, ये सारा आता है आपका रिफ्लेक्टिव में, यानी कि चिंतनशील में। तो रिफ्लेक्टिव सबसे हाईएस्ट है टीचिंग का लेवल, जो आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक का आपका पूरा हो जाता है टीचिंग के 3 लेवल्स जो मैंने आपको कराए हैं। पहले में मैंने आपको मेमोरी बेस्ड कराया, सेकंड में मैंने आपको कराया है अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड में मैंने आपको कराया रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये तीनों ही आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी ना, उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में, शिक्षण के क्या क्या चरण हैं, इन सब के बारे में। तो ये हम इस क्लास में ना पढ़ के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की जो आपकी क्लास है वो यहीं पर होती है खत्म। तो आप इस क्लास को देख लेना, आपके लिए यूजफुल रहेगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल रहेगी, ठीक है। और चैनल के साथ बने रहना, आगे और भी ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा। DSSB की तैयारी कर रहे हो तो उसका कंटेंट भी मैं आपको अपने चैनल पर कराने वाली हूँ। तो आगे जनवरी में आपके बहुत सारे एग्जाम होंगे, आपके लिए गोल्डन चांस है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें, चैनल के साथ बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू,
धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।